लगातार आपको बता रहे हैं कि आज बिहार विधानसभा के दोनों सीट गोपालगंज और मोकामा इन दोनों सीट पर हो रहे उपचुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। और सीधे चलते हैं आपको लिए मोकामा, हमारे साथ संवाददाता गौतम भी बने हुए हैं और गोपालगंज से संवाददाता अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। पहले हम सीधा रुख करते हैं मोकामा से संवाददाता गौतम के पास और उनसे जानते हैं गौतम, अब तक की ताजा तस्वीरें की अगर हम बात करें तो क्या आप देख पा रहे हैं, और साथ ही क्योंकि देखिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है, लेकिन खासकर मोकामा सीट की बात की जाए तो जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीधे आपको ये राहुल गोपालगंज से संवाददाता अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से मुकाबला है वो काफी तो दिलचस्प नजर आता ही है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं और दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गोपालगंज की अगर बात करें तो महिलाएं वहां पर ज्यादा नजर आ रही थी, और खास करके महिलाओं को लेकर के कहा जाता है कि साइलेंट वोटर होती है और एक जो निर्णायक भूमिका है वो उनकी मानी जाती है। तो महिलाओं की भागीदारी या फिर जो पिंक बूथ बनाया गया जिसकी तस्वीरें भी आप सुबह से भेज रहे थे, तो किस तरीके का जो फैक्टर है वो वहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है और कैसी वोटिंग चल रही है फिलहाल? देखिए राहुल, अभी तक की जो वोटिंग का जो हमने ट्रेंड देखा है, महिलाओं की संख्या जो है पोलिंग बूथों पर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा देखी जा रही है। देखिए थोड़े दिन पहले ही छठ महापर्व जो है वो बीता है और ऐसी उम्मीद थी कि पुरुषों की संख्या जो है वो ज्यादा दिखती पोलिंग बूथों पर, लेकिन वो तस्वीर अभी तक जो है गोपालगंज में जो है वो नहीं दिख रही है। तमाम जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो है चलिए बिल्कुल अवनीश बने रहिए। थोड़ी सी ऑडियो गड़बड़ आपकी आ रही है। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, आप मोकामा में मौजूद है। टाल का क्षेत्र जो है वो कहा जाता है, और खास करके टाल क्षेत्रों में लोगों की जो समस्या और जिस समस्या का जिक्र भी बूथों पर कर रहे हैं कि जो जल जमाव की स्थिति है वो बनी रहती है, और इस स्थिति से निपटना चाहते हैं। क्या लग रहा है, बदलाव विकास क्या चाह रहे हैं, किस बात को सहन में लेकर के वोट कास्ट लोग कर रहे हैं? क्या फिलहाल अपडेट तस्वीर वहां से? और देखिए जो वोटर्स हैं, टाल का जो मोकामा का जो एक बहुत बड़ा एरिया जो है टाल का पड़ता है। दाल का कटोरी कहा जाता है। दाल की जो पैदावार होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, मगर जो बरसात का जो सीजन होता है उसमें जो बारिश के बाद जो जल जमाव की स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को प्रभावित करती है। कुछ वोटर्स हैं, उनको मैं रोक के पूछ लेता हूँ कि जो इस बार का मन क्या है, किस तरह से क्या कुछ सोच कर मतदान कर रहे हैं, क्या समस्या आपके क्षेत्र में? हमें कुछ बोलियो, अनपढ़ आदमी हम तो चाहे कि बाल बच्चा पढ़े तो हम घास का बाड़ो ही, हमरा साथ साथ बालो बच्चा का बाढ़ते। शिक्षा उक्षा को लेके कुछ है? हाँ, हम स्कूल जो होना स्कूल तो अभी एक दूगो है, मगर हमें सोचो कि कुल आओ दे दे तो पढ़ाई बाल बुतरो, हमें की कहबे कि हमरा घास का बाढ़। अच्छा, मतलब जो स्कूल है उसमें बच्चे जाते हैं तो पढ़ाई उड़ाई देखना तो ये तो कम से कहाँ ढंग से दे है, सूत रोए मास्टर बे मास्टर अनिया बाल बच्चा को जो सूत खेल गन उन्हें गुल्ली डंडा, तो वो पढ़बो कहाँ मन से। स्कूल और अच्छे होने चाहिए, शिक्षक जो है अच्छा होना चाहिए कि ढंग से उरा पढ़ाई लिखाई उरा पर कड़ैया आदमी करता है तनी आखिर हमरे नियन जीते बाल बच्चा पढ़े ले तो वो जाके उन्हें बैठल रहते, अब बाल बच्चा गुल्ली डंडा खेले हमें एक पांजा जीवे घास लावे, तो हमरा की पता, हम तो कभी पढ़ रहे। ये सब सोचा होगा कि कौन इस क्षेत्र में काम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार जो हैं अभी या जो होने वाले को लेकर जो बातें हो रही हैं उसमें क्या लगता है एक वोटर के नाते कुछ तो जरूर सोचा होगा आपने, ये हमारे लिए काम करेंगे? एक विधायक बहुत बड़ा विधायक के तो अब हमें की कहियो, हमरा तो वजह नहीं ले तो वह दे दिली लालटेन में। अब कौन किया जीतते किया हारते, हम तो अनपढ़ आदमी, हम की बोलबो, हम कुछ नहीं। अब ओकर मन होते यहाँ पे एक समस्या यहाँ पे ये भी होता है भाई साहब कि किसानों को यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या होती है बरसात के दिन में जल जमाव की। तो बरसात के दिन में तो जल के रोड बनाई है, तो हमें की बोलिए, सड़क बना है। हाँ, सड़क तो जल के देखो बना झकास से बनाइए रही। अब तो हमरा चाहिए कि बाल बच्चा उगल से पढ़ाई उगल से रहे, ऐसे चुभ के रहिए, जड़ उड़ के रहिए, तीत भिंज के रहिए, तो हमनी के देथिन जरी कॉलोनी तोलनी तभिए ने। सरकार इंदिरा आवास ये सब चीजें हाँ, हमको गरीब लोगों हमको नहीं दिया है, वो साल नहीं दिया है, अबरियो नहीं दिया है, तो हमको देगा तन तो मांगेंगी कि हमको आवेदन किया, झोपड़ी है पक्का मकान? हाँ, झोपड़िए है हमको, मगर अभी तक नहीं मिला है। कुछ ऐसा सोचा होगा ना कि अब कौन ऐसे विधायक होंगे जो हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि पहले वाले तो
उनकी विधायकी खत्म कर, उनके लोग खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए, कुछ होगा। तो देगा तभी न, हम तो खोजिए रहे कि हमको टूटल फूटल घर में रहते हैं, माल मूसर का घर रहता है वैसी में रहते हैं, टूटल फूटल में, हमको इंदिरा आवास दीजिए। अब आप लोग को चाहिए कि मतलब सरकार जो योजना दे रही है उसका लाभ जो दे उनको आप वोट देंगे। हाँ उनको देंगे हम, जो हमको बाल बच्चा पढ़ाने बिल्कुल गौतम, आप बने रहे हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं गोपालगंज संवाददाता अवनीश के पास। और अवनीश जानते हैं, अवनीश बात अगर गोपालगंज की सीटों को लेकर कहे, क्योंकि देखिए दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला, और ऐसे में गोपालगंज की बात की जाए तो वहां पर वोटरों में तो काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन बात वोटरों की करें तो किस सोच के साथ वोटर अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे, मताधिकार का प्रयोग करें? क्या ऐसे कोई मूलभूत समस्या है जिसकी सोच के साथ वोटर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? क्या कोई बातचीत वोटरों से? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों जो चुनाव हो रहे हैं वो काफ़ी अहम है। इस बार दोनों बाई इलेक्शन में तमाम महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी हम गोपालगंज के बूथ संख्या 156 के पास हैं। और देखिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो वोट करने निकली है और अपना उन्होंने वोट कास्ट किया है। क्या मुद्दा है, अमीर से बात करें। चाची, आपने वोट कर दिया जी? क्या मन में सोच क्या वोट किए हैं, क्या काम होना चाहिए, क्या लगता है क्या कुछ काम बाकी है? हमारा में तो घर दुआर बनल ही नहीं है, कोनो कामे नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई। ना हमारे बेटी आई राशन कार्ड मिलला, कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपको वही हाँ, वही हमरो क्या है। करती हैं आप? घर का काम, अपना काम करती हैं? देखिए ये घरेलू महिला है और इशारों में इन्होंने बता दिया कि विकास जो है अभी भी इनके घर से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। किस तरह के कोई योजना का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा। तो ये अपनी अभिव्यक्ति जो है वो बता रही है। और ख़ासतौर पे जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ की तस्वीर है, ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट करके निकल रही हैं। वो काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर। मैडम, वोट किया आपने, उत्साहित है, अच्छा लगा है वोट करके? ठीक, क्या आपको व्यवस्था जो है, व्यवस्था ठीक ठाक है? ठीक है। कैसा लग रहा है वोट करके आपने? वोट बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मन में क्या सोच के आपने वोट कास्ट किया? जब वोट करने गई होगी मन में सोची होंगी क्या वोट करें, क्या अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और ये बता भी रही है कि काफ़ी उत्साहित भी हैं। खासतौर पे जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है उससे ये खुश हैं। बताइए, आपने वोट किया? जी, कितने देर पहले आपने वोट किया? अभी तुरंत मैंने कितने वोट उत्साहित हैं आप इस बाई इलेक्शन को लेकर? बहुत उत्साहित हैं और ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें प्रत्येक जनता को पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बिहार की नई भविष्य तय होती है। इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। इसे आप मतलब इग्नोर नहीं करें, जितना हो सके आप इसमें पार्टिसिपेट करें, इसका वो प्रतियोगी बने आप। ताकि वोट आपने किया है इस लोकतंत्र के महापर्व में, आपने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, लेकिन वोट करते समय क्या मन में आया होगा, क्या सोचे हैं, क्या सोच के वोट आपने किया? देखिए, बेहतर बिहार के लिए, बेहतर गोपालगंज के लिए जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी होगा उसको हमने वोट किया है। और गोपालगंज की भविष्य और उज्जवल हो, ऐसे उपयुक्त प्रत्याशी को मैं इसमें मौका देने का आग्रह करता हूं और मैंने भी यही सोचा था। बिल्कुल, देखिए इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी जो है हो, इसको लेकर तमाम लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षाकर्मी की भी तैनाती है। चलिए, बिल्कुल अवनीश, तो सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था है और उसके बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदान की प्रक्रिया है वो चले एक बार फिर से मोकामा का रुख कर लेते हैं। लेकिन मोकामा के एक बार और अपडेट आपको दे दें कि मोकामा में अब तक 27.0% जो मतदान है वो किया गया है, लेकिन उसमें पुरुषों की अगर बात करें तो 28.9% उन्होंने मतदान किया है। तो महिलाओं की जो कह सकते हैं कि मतदान फीसदी है फिलहाल तक, वो 24.88% है। यानी कि कह सकते हैं कि बराबरी जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि पुरुषों से कम महिलाएं भी नजर नहीं आ रही है और वो वोटिंग सेंटर पर पहुंच रही है और अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कर रही है। यानी कि जो फिलहाल रुझान सामने आ रहा है वो बता रहा है कि किस तरीके से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस बीच दावा किया है और उन्होंने कहा है कि मोकामा उपचुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। लगातार
हर आधे घंटे पर रिपोर्ट ली जा रही है। पटना के डीएम एसएसपी मोकामा जा रहे हैं और वहीं कैंप करेंगे। उन्होंने कहा कि टाल क्षेत्रों में 4 अश्वारोही दस्ते को तैनात किया गया है। अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि लगातार पल पल की जो रिपोर्ट है वो डीएम एसएसपी ले रहे हैं। क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं। आज चुनाव सुबह 7 बजे से चल रहा है। अभी बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव चल रहा है। 3-4 पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम की माल फंक्शनिंग का मौके पोल के दौरान आया था, जिनको रिप्लेस किया गया है। अभी किसी प्रकार की कोई भी एडवर्स रिपोर्ट नहीं है। शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। हम लोग भी सभी वहीं पे ही जा रहे हैं, लगातार वहाँ पे कैंप करेंगे। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर की गई है और वो पूरी आशा है कि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव। टाल क्षेत्रों के लिए क्या विषय है? टाल क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास 2 यूनिट्स अश्वरोही दल के आए हैं, जिनसे निरंतर गश्ती की जा रही है और जहाँ जहाँ पर पानी है हमारे पास 4 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं। रिवर बोट की जो होता है और उनको लगातार हम लोग वहाँ पे उनके माध्यम से पेट्रोलिंग करवाई जा रही है फोर्स और दंडाधिकारी। तो ये बयान एसएसपी का मोकामा से हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। और गौतम, एसएसपी का बयान भी अपने अभी तक सामने आया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मोकामा का चुनाव है वो चल रहा है। ग्राउंड पर आप मौजूद हैं और डीएम एसएसपी भी वहां पर जाने वाले हैं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। यानी कि व्यवस्था दुरुस्त रखने की भी जो कोशिश है वो की जा रही है। प्रशासनिक जो चौकसी है वो पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। बूथों पर किस तरीके की चौकसी और उनके बीच यह मतदान? चलिए तो गौतम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज़ उनकी नहीं आ पा रही है। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, गोपालगंज की तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिंक बूथ बनाए गए हैं और सुबह जो तस्वीरें सामने आई थी कि बुजुर्गों को लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, यानी कि उनको अपने घरों से निकाल रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं के साथ और जवान भी वहां पर उनकी मदद कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरत तस्वीर जो है वो बयां कर रहा है गोपालगंज। और क्या तस्वीर वहां से? आपने सही कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी जो है अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इसी को लेकर इस लोकतंत्र के महापर्व में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। जो तस्वीरें हैं ये बूथ संख्या 156, 155 की तस्वीर है। 2 बगल में ही पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और जो तस्वीरें हैं देखिए आधी आबादी की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी जो कतार है उसमें आधी आबादी दिख रही है। पुरुषों की सहभागिता जो है वो थोड़ी कम जरूर दिख रही है गोपालगंज में। अमूमन अभी जहां अभी वोट हो रहे हैं वहां पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो महिलाएं जो है आधी आबादी जो है वो ज़्यादा उत्साहित हैं इस बाई इलेक्शन को लेकर। इस बाई इलेक्शन में सभी लोग अपना अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं, कतारबद्ध होकर अपना वोट कास्ट कर रही हैं और देखिए एक उम्मीद के साथ वोट कास्ट कर रही हैं कि जो उनका जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो वो उनके लिए काम करे, उनके लिए विकास करे, उनके समाज के लिए विकास करे, गोपालगंज का विकास करे। इसी को लेकर जो है आज चुनाव भी हो रहा है। जो चुनाव है उसमें 9 प्रत्याशियों के भाग का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3,31,000 से ज़्यादा वोटर जो हैं अपना वोट कास्ट करेंगे और इसको लेकर 330 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। गोपालगंज में 2 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा जो है वो व्यवस्था की गई है। और देखिए जो तस्वीर है बुजुर्ग जो है वोटर हैं वो उनके परिवार के लोग जो हैं वो उनको वोट कराने पहुँचे हैं। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी हो। देखिए बुजुर्ग हो, जो युवा हैं, सभी लोग वोट करने पहुँचते हैं। ये बताइए कि वोट करने पहुँची है, तबीयत खराब है इनका? हाँ, पैर से चलने में परेशानी है। आप सहायता कर रहे हैं वोट कास्ट करने? जी, उनके लड़के हैं। चाची वोट कर दिया आप? हाँ। कहाँ अच्छा, लागल बताओ भाई। कैसा लग रहा है वोट करके? तबीयत ठीक है अभी? हाँ ठीक है अभी, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन उत्साहित है वोट करने के लिए? हाँ, बहुत बढ़िया। घर के काम हम करके आई हैं या पहले वोट करने? नहीं, घर के काम खाना पीना करके आए। अच्छा। हाँ, अच्छा लग रहा है वोट करना? हाँ बहुत अच्छा। देखिए ये तस्वीर जो है बिल्कुल अपनी माँ को लेकर वोटरों में काफी उत्साह दिखाया जा रहा है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, जहां पहले मतदान फिर जलपान। अवनीश आप बने हमारे साथ, सीधा रुख करते मोकामा संवाददाता गौतम के पास और गौतम से जानते हैं। गौतम, बात करें टॉल क्षेत्र की जिसमें कई ऐसे मूलभूत समस्याएं जिसको लेकर वहां की जनता कशिश न्यूज पर तमाम बातें रख रही है। लेकिन बात करें क्योंकि इन 2 सीटों पर ये मुकाबला जो वो काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और महागठबंधन की बात करें तो इन दोनों सीटों पर जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है।
देखिए करिश्मा, जो प्रतिष्ठा की बात हो रही है, बहुत ही बड़े स्तर पर प्रतिष्ठा लगी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हैं, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी, यानी जो कहा जा सकता है कि केंद्र की सरकार की दाव जो है वो इस उपचुनाव में लगी हुई है। देखिए, सरकार बदलने के बाद जो है जनता का समर्थन या जनता का विरोध, ये चुनाव का परिणाम जो है घोषित करेगा। क्योंकि देखिए, दोनों सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें एक सीट आरजेडी की है तो दूसरी सीट बीजेपी के। गोपालगंज की जो सीट है वो बीजेपी की है, तो आरजेडी की जो सीट थी ये मोकामा का, उसके जो उम्मीदवार थे उनका सदस्यता जो है रद्द हो गया था, जिस कारण से उनकी पत्नी है। तो यानी कहा जा सकता है कि जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा ये बताएगा कि आखिर जनता किसके साथ है। क्योंकि देखिए, उपचुनाव के बाद जनता का मूड भी पता चलेगा कि आखिर सरकार जो बदली, जनता उसके साथ, उसके इस फैसले से खुश है या जनता जो है बीजेपी के साथ जाना चाहती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और जो चुनाव प्रचार अभियान हुआ वो भी इसमें बताया कि किस तरह से बड़े स्तर के जो नेता हैं दो उपचुनाव को लेकर जो है अपनी पूरी ताकत जो है क्षेत्र में झोंक दी है। देखिए, हम जहाँ पे खड़े हैं ये पटना का इलाका है, और मोकामा जो विधानसभा क्षेत्र है, जो कहा जा सकता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। दाल की जो खेती होती है यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे की जाती है। मगर यहाँ के लोगों की जो समस्या है, यहाँ पर जल जमाव जो होता है, टाल का जो इलाका है, जल जमाव जो होता है उससे लोग काफी परेशान है। जो जनप्रतिनिधि है उनसे उनकी उम्मीद है कि देखिए, अब जो है समय विकास का आ चुका है। भले ही जातीय समीकरण की बिहार में बात होती थी, एक धारा चलती थी और सरकारें बनने से जो है जो फैसले लिए जाते थे ये समीकरण के अनुसार हुआ था। मगर अब जो वोटर्स हैं, ग्रास रूट के वोटर्स हैं, वो इस बात को अब मान चुके हैं कि विकास की धारा। चले, बिल्कुल, तो विकास का भी एक मुद्दा सहन में है, वहाँ की समस्याओं का भी एक जो मसला है वो उनके सहन में, और उसके बाद से वोट जो है वो कास्ट किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम वही एसएसपी का बयान भी सुना रहे थे। एसएसपी ये कह रहे थे कि वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से जो वोटिंग है वो की जा रही है, और खास करके जो टाल क्षेत्र है वहाँ पर अश्वारोही दस्ते को तैनात किया गया है, और डीएम एसएसपी जो है वो खुद वहाँ पर जाने वाले हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो किस तरह की तस्वीर नजर आती है, तमाम चीजें चौकस है? राहुल, देखिए, चौकसी बहुत ही बड़े पैमाने पे की गई है। हमने खुद जो है अश्वारोही दस्ते की टीम से बात की, वो जो निरीक्षण कर रहे थे। देखिए, टाल का इलाका, बहुत जगह जहाँ पे गाड़ियां नहीं जा सकती है या उन्हें जाने में दिक्कत होगी, उन तमाम जगहों पर जो है लोगों को जो है इस बात को लेकर आश्वस्त करना कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हर सेंटर पर देखिए अर्धसैनिक बल जो है तैनात है, बिहार पुलिस फोर्स है, महिला पुलिसकर्मी है, तमाम लोग जो हैं तैनात हैं। शांति व्यवस्था में कोई कमी ना हो, किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, किसी तरह से चुनाव को प्रभावित ना किया जाए, किसी तरह से वोटरों को डराया धमकाया ना जाए, किसी तरह से जो है वोटरों को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो एक मतदान करने को लेकर जो उनमें इच्छा है उसे में कोई कमी ना हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन की तैयारी है, या जो लोगों को मतदान केंद्र तक भेजने के लेकर प्रशासन का एक जो जिम्मेवारी होती है, उन तमाम चीजों पर प्रशासन मुस्तैद है। कोई भी अप्रिय घटना अभी तक सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था। कहीं भी अभी तक मतदान में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी हो या किसी तरह का कोई व्यवधान हो, उस तरह की सूचनाएं नहीं मिल रही। लोग धीरे धीरे देखिए मतदान केंद्र पर आ रहे हैं और देख जा रहे हैं। देखिए, हम जहाँ पे चलिए, बिल्कुल, तो हमारी नजर जो है मोकामा और गोपालगंज दोनों विधानसभा सीटों को लेकर के बनी रहेगी, लेकिन